अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, यानी एक ब्लॉक है जिसका मास आपका स्मॉल एम है, स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विथ एन एक्सेलरेशन g/4। जैसे यही हमारा आपका समझिए कि आपका एक प्लेन है और ये प्लेन आपका इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। और प्रॉब्लम में जहां पे देखिए थीटा का वैल्यू आपका दिया गया आपका 30 डिग्री, और ये जो ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन जो आपका स्लाइड कर रहा है विथ एक्सेलरेशन आपका ए, और इस ए का वैल्यू इस प्रॉब्लम में g/4 आपका दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन आपका यही है। तो हम लोगों को देखिए यहां पे बताना है द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के से डिनोट किया जाता है। तो म्यू के का यहां पर हम लोगों को वैल्यू को बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है, इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक का सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, यानी फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ स्मॉल एम। यहां पर देखिए FBD का फुल फॉर्म समझना है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए अगर किसी का भी जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना है उस बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका लग रहा है उस फोर्स को दिखाते हैं अलॉन्ग विथ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हाँ, अगर किसी बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं तो उस बॉडी के द्वारा जो फोर्स आपका किसी दूसरे बॉडी के ऊपर आपका लग रहा है उस चीज को नहीं दिखाना है, उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है किसी दूसरे बॉडी के कारण या ऑब्जेक्ट के कारण उस फोर्स को दिखाया जाता है। तो यहां पर देखिए तो यही आपका एक इंक्लाइंड आपका क्या है, सरफेस है। तो देखिए ये एम मास का आपका क्या है, ब्लॉक है, और इसके ऊपर देखिए तो यहां पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा आपका। देखिए तो सरफेस के कारण, इंक्लाइंड सरफेस के कारण सरफेस के परपेंडिकुलर आपका क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। अर्थ के कारण देखिए mg आपका लगेगा वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए तो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखिए तो ये एंगल हमारा आपका क्या है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो नॉर्मल फोर्स वाला जो लाइन है वो लाइन mg के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्योंकि नॉर्मल फोर्स वाला लाइन और ये जो लाइन है इंक्लाइंड सरफेस के साथ नॉर्मल फोर्स वाला लाइन कितना एंगल बनाएगा, 90। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, तब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखिए तो mg का कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स वाले लाइन के अलावा आपका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। और इसी mg का कंपोनेंट आपका डाउन द इंक्लाइन आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए तो mg sin थीटा हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ अब आप देखिए तो इसी mg sin थीटा के कारण इस इंक्लाइंड सरफेस पर बॉडी आपका किधर आपका स्लाइड करेगा, डाउन द इंक्लाइन आपका स्लाइड आपका करेगा। चूंकि बॉडी आपका इस इंक्लाइंड सरफेस पर डाउन द इंक्लाइन आपका स्लाइड कर रहा है, तो इस इंक्लाइंड सरफेस के कारण इस बॉडी के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा अप द इंक्लाइंड प्लेन, और इस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को यहां पर हम लोग Fk से डिनोट करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमेशा आपको इस चीज को याद रखना है कि अगर जिस सरफेस के ऊपर बॉडी को रखा गया है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी आपका जिधर आपका स्लाइड करेगा तो
ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या, आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्योंकि यहां पर इस इंक्लाइंड सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी आपका स्लाइड कर रहा है आपका डाउन द इंक्लाइन, इसलिए इस बॉडी के ऊपर आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा अप द इंक्लाइन। और हम लोगों को मालूम है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल आपका फार्मूला होता है म्यू के इनटू एन। अब यहां पर देखिए एन का वैल्यू क्या होगा, ये जो म्यू के है इसी म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एन का वैल्यू आपका क्या होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक आपका देख रहे हैं ना, ये ब्लॉक आपका ऑल द टाइम आपका इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आपका है, यानी ये जब ये ब्लॉक आपका डाउन द इंक्लाइन आपका स्लाइड कर रहा है तो ऑल द टाइम ये ब्लॉक आपका इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ब्लॉक आपका रेस्ट में है। तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आपका क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो कब होगा, जब एन और एम जी कॉस थीटा जो कि अपोजिटली डायरेक्टेड है ये आपस में आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो एन इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, आपका एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका म्यू के एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ भी है कि बॉडी आपका स्लाइड कर रहा है आपका डाउन द इंक्लाइन, और डाउन द इंक्लाइन इस बॉडी का एक्सेलरेशन आपका क्या है, आपका ये है। डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स है इस फोर्स को हम लोग प्लस ले लेते हैं, और डाउन द इंक्लाइन के अपोजिट जो फोर्स है उसको हम लोग माइनस ले लेते हैं, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यही हमारा फोर्स हो गया आपका बॉडी के ऊपर डाउन द इंक्लाइन आपका हो गया। ये बराबर आपका किसके हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आपका क्या हो गया, एफ के हो गया। इसको लिखा जा सकता है एम जी साइन थीटा माइनस एफ के जगह क्या लिखिएगा, म्यू के एम जी आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। एम जी कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा, म्यू के आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ है, चूंकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स आपका डाउन द इंक्लाइन है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, आपका डाउन द इंक्लाइन होगा। और डाउन द इंक्लाइन बॉडी का एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डाउन द इंक्लाइन जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है उस नेट फोर्स को मास ऑफ द बॉडी और ब्लॉक से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो एफ बाय एम गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन। तो अब एफ का देखिए वैल्यू रख देते हैं, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, एम हो गया। ये एम एम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका जी साइन थीटा माइनस आपका क्या हो गया, म्यू के कॉस थीटा। और देखिए प्रॉब्लम में ए का वैल्यू देखिए आपका कितना दिया हुआ है, आपका G/4, यानी डाउन द इंक्लाइन जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है आपका G/4 है, यानी A इक्वल टू G/4 है। अब देखिए ए का ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है इसको यहां रख दीजिए ए के जगह पर, ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा, म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, G/4। तो जी कैंसिल आउट हो गया, और थीटा की जगह कितना ले लेना, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 1/4 हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री को क्या लिखिएगा, 1/2 माइनस म्यू के कॉस 30 को क्या लिखिएगा, √3/2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, म्यू के √3/2 को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके हम लोग चले जाते हैं। तो देखिए तो म्यू के √3/2 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाइएगा तो देखिए तो, और 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। तो 2 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू म्यू के √3 आपका क्या हो जाएगा, 2।
तो इसको देखिए 2 - 1 यानी 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के √3 बाय आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो ये 2 से 4 आपका 2 कैंसिल होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 इक्वल टू म्यू के क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो √3 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/2 √3 इक्वल टू क्या हो गया, म्यू के हो गया। यानी यहाँ पर म्यू के का वैल्यू आपका क्या हो गया, 1/2 √3। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।